Good morning, students. Yesterday in previous video we have started a topic of class 10 plus 2, that is modals. So we have discussed three modals: shall, will and would. Now we are going to discuss further the topic in this video. तो टॉपिक कौन सा है हमारा? मोडाल्स. ठीक है, मोडाल्स में हम शैल विल कर चुके हैं और क्या कर चुके हैं, वुड कर चुके हैं. अब आगे आता है हमारे पास शुड. क्या आता है? शुड. शुड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? मोरल ड्यूटी के लिए. मोरल ड्यूटी के लिए. ठीक है, मोरल ड्यूटी जैसे कि everyone should serve his country. तो ये मोरल ऑब्लिगेशन है और यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने देश की सेवा करनी चाहिए. उसके बाद है एडवाइस के लिए. एडवाइस के लिए, एडवाइस के लिए कैसे? यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर. अब यहाँ पे बंदा एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस के लिए क्या, किसका प्रयोग होगा? शुड का प्रयोग होगा. उसके बाद है जो लेस्ट वाला वर्ड होता है. लेस्ट वर्ड जहां पे आता है कंजक्शन के रूप में, लेस्ट आता है कंजक्शन के रूप में. कंजक्शन के रूप में तो वहां पे जो है किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल. तो लेस्ट जहां पे आ जाए कंजक्शन के रूप में तो वहां पे क्या करते हैं हम? शुड का प्रयोग करते हैं मोडाल्स के रूप में. उसके बाद है जो शैल की पास्ट फॉर्म है. शैल की पास्ट फॉर्म है, वहां पे शैल की पास्ट फॉर्म कहाँ पे होगी? ये इनडायरेक्ट स्पीच में होगी. इनडायरेक्ट स्पीच में होगी. और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? पहले तो हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं और इसमें एक चीज और आपने ध्यान रखनी है. जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जब सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, तभी शैल शुड में बदलता है. तभी शैल जो है वो किस में बदलता है? शुड में बदलता है, अदरवाइज वुड में बदलता है. अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है ना तो शैल जो है वुड में बदलेगा, वो शुड में नहीं बदलेगा. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आई सेड टू हिम, आई शैल हेल्प यू. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है. सेड टू, सेज टू. ठीक है, से तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है. विल से, हैज सेड. ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है. इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन है तभी शैल शुड में बदलता है, अदरवाइज वुड में बदलता है.
तो इसको हम जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा फिर आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प यू जो है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हिम में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आई की बजाय, अब दूसरा ऑप्शन भी आप देख लें, आई की बजाय जो है फर्स्ट पर्सन की बजाय जो है अगर कोई और पर्सन होता तो क्या होता फिर, जैसे आई की बजाय हम कुछ और ले लेते हैं, राम सेड टू हिम आई शैल हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर राम टोल्ड हिम दैट ही वुड हेल्प हिम, फिर ऐसे आ जाएगा ये। इस साल जो है फिर वुड में चेंज होगा, शुड में चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है अपने। तो ये था हमारा शुड। अब आगे चलते हैं, आगे ले लेते हैं कैन को। कैन जो है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम, कैन का प्रयोग करते हैं पहले तो पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी कौन सी, 50% हो, जहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो, 50% हो, काम के होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ना कम हो ना ज्यादा हो। जैसे कि ही ब्लैंक कम एट एनी मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर कैन, ही कैन कम एट एनी मोमेंट, कि वो किसी भी पल जो है आ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 50% आने की है और 50% ना भी आने की है। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं फिजिकल या मेंटल एबिलिटी के लिए, फिजिकल या फिर मेंटल एबिलिटी, जहाँ पे फिजिकल या मेंटल एबिलिटी हो। जैसे कि आई कैन सोल्व द पजल, ठीक है, आई कैन सोल्व द पजल। तो यहाँ पे दिमागी योग्यता की बात हो रही है, ठीक है। आई कैन लिफ्ट अप द बैग, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो फिजिकल एबिलिटी है उसकी बात हो रही है, शारीरिक क्षमता की बात हो रही है कि मैं बैग उठा सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटी हो गया फिजिकल और मेंटल एबिलिटी हो गया। उसके बाद करते हैं हम परमिशन के लिए। परमिशन के लिए आप मोस्टली मे का प्रयोग करते हो, लेकिन कैन का प्रयोग भी किया जाता है परमिशन के लिए। अब कैन का प्रयोग जो है वो कहाँ पे किया जाता है, परमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपने बोला मे आई कम इन सर, ये बोला आपने, तो जो टीचर जवाब देगा वो देगा यू कैन कम, ठीक है। मे होता है रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, और कैन होता है जहां पे हमें रिस्पेक्ट ना देनी हो, ठीक है, या फिर जहां पे पोजीशन जो है इक्वल हो, या फिर जो बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति है, जो बिग पोस्ट वाला व्यक्ति है वो स्मॉल पोस्ट वाले से जब परमिशन मांगता है तब, या फिर इक्वल हो, जब पोस्ट इक्वल हो। अब मान लीजिए किसी टीचर को दूसरे टीचर से जो है परमिशन मांगनी है तो वो इस्तेमाल करेगा फिर कैन आई कम इन, ठीक है, फिर वो कैन का इस्तेमाल करता है।
तो इस तरीके से फिर हम कैन का इस्तेमाल परमिशन के रूप में करते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है फिर हमारे पास कुड। ठीक है, अब कुड जो है वो क्या है, कैन की पास्ट फॉर्म है। कुड क्या है, कैन की पास्ट फॉर्म। तो पहला तो प्रयोग हो गया कैन की जो पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। कैन की पास्ट फॉर्म जैसे आई सेड टू हिम। ये ध्यान रखना आपने, इसमें ये पास्ट फॉर्म जितनी भी आएंगी वो इनडायरेक्ट स्पीच में ही आती है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं आती। डायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट फॉर्म है वही आएगी। तो जैसे ही कैन कम एट एनी मोमेंट, तो ये बन जाएगा फिर हम आई टोल्ड हिम दैट। जो ही है वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही रह जाएगा ये। आई टोल्ड हिम दैट ही कुड, कुड में चेंज हो जाएगा ये, कैन ही कुड कम एट एनी मोमेंट। तो इस तरीके से फिर हम कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में जो है कुड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे आता है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी जब भूतकाल की योग्यता के बारे में बात हो, जैसे इन माई चाइल्डहुड आई कुड रन फास्ट। ठीक है, कि मेरे बचपन में मैं बहुत तेज जो है दौड़ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट की जो एबिलिटी है उसके प्रयोग के लिए हम कुड का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इमेजिनरी सिचुएशन के लिए। If I had more money, I could give it as donation। कि मेरे पास और अगर पैसे होते तो मैं उसको डोनेशन के रूप में, दान के रूप में दे सकता था। ठीक है, तो इमेजिनरी सिचुएशन होगी, कंडीशनल सेंटेंस होगा, कंडीशनल सेंटेंस होगा, और एक चीज क्या होगी, हैड होगा साथ में, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड होगी। अब आप लोग कहेंगे कि आप टीचर ने जो है वो हैड, यही सेम जो रूल है वो वुड में भी करवाया है। तो आप इसको जो है वुड को और कुड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो इस रूल में। ठीक है, इंटरचेंजेबली मतलब एक दूसरे की जगह। ठीक है, अगर ब्रैकेट में कुड आया हुआ है तो कुड भर दें, अगर ब्रैकेट में वुड आया है तो वुड भर दें। अगर दोनों आए हैं तो फिर दोनों में से एक भर दें, गलत नहीं होता ये। तो ये हमारा क्या था, कुड। अब हमारे पास आता है फिर मे। मे, अब मे का जो है इस्तेमाल आपको पता ही है मोस्टली। तो पहला तो हम किसके लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं, परमिशन के लिए। मे आई कम इन सर, मे आई गो सर। ठीक है,
परमिशन के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है फिर हम विश के लिए, ठीक है, जहाँ पे हमें इच्छा या कामना जाहिर करनी हो तो वहां पे हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद फिर एक आता है मे पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वहां पे 100% होती है काम की, किसी भी काम होने की 100% होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी का जो एग्जांपल है, जैसे कि द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, कि जो आकाश है उसमें बादल छाए हुए हैं तो वर्षा आने की संभावना जो है वो 100% है। ऐसा रेयर सिचुएशन है कि नहीं होगी, अदरवाइज अगर बादल छाए हुए हैं तो मोस्टली होगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मे का। पर्पज एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस पर्पज, किसी कार्य के उद्देश्य को बताने के लिए, पर्पज को बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि वी ईट सो वी मे लिव, सो वी मे लिव, ठीक है। ताकि हम जी के खाते क्यों हैं, जीने के लिए, दैट भी आता है इसमें, सॉरी, सो दैट वी मे लिव। अगर यहाँ पे आ जाए सेकंड फॉर्म, वी एट, इसको आगे करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम करेंगे। सो आई होप you are studying regularly and safe and staying at home. Thanks a lot for today.